गाइस, मैं हूं डॉली जैन। यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराकार दिव्य ज्योति। आज मैं आपके सामने धनतेरस के जो हम रात में धनतेरस की पूजा में जो 13 दिया जलाते हैं उसे कहाँ रखना चाहिए ये बताने आई हूँ। सभी के अपने अपने घर की परंपराएं होती है, सब उसके हिसाब से उसे रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में जलते हो, किसी के घर में नहीं भी जलाते हो। आप चाहे तो बिल्कुल जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं जला सकते। दिया तो जलाना अच्छी ही बात है। दिवाली का पर्व चालू हो जाता है धनतेरस से, तो धनतेरस एक माँ लक्ष्मी के लिए है। हमारे लॉर्ड धन्वंतरी के नाम आपने सुना होगा। धनतेरस एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक भी है। धनतेरस एक भगवान का नाम भी है। इन्हीं के नाम से हमारे देश में, हमारे पूरे इंडिया में धन्वंतरी नाम की एक आयुर्वेदिक कंपनी भी चलती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो धन्वंतरी एक हमारे भगवान का नाम भी है और लॉर्ड कुबेर, ठीक है, ये पैसे के कुबेर होते हैं। तो इन्हीं के लिए आज मैं आपको 13 दिया जो हम जलाते हैं, जला तो लेते हैं बट 13 दिया थोड़ा छोटा होता है, घर बड़े होते हैं, तो सोचने पड़ जाते हैं कि हमें दिए कहाँ रखना चाहिए। तो आइए मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि 13 दिया जो हम जलाते हैं उसमें से मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर में एक बड़ा दिया जलाते हैं, जिसे यम दिया भी कहा जाता है। वो दिया हर किसी के यहाँ आज नहीं जलता है, हो सकता है किसी के यहाँ कल जलता हो सकता है किसी के यहाँ डायरेक्ट लक्ष्मी पूजा के दिन ही जलता हो। बट वो जैसे जैसे आपके घर की परंपरा है वैसे आप अपने बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं वैसा आप कीजिए। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा नॉलेज देना चाह रही हूँ। इसमें से कुछ दिए अगर आप इस प्रकार से रखना चाहते हैं तो अवश्य रखें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज का दिन जो है धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और हमारे कुबेर, लॉर्ड कुबेर के लिए माना जाता है। आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, लेकिन आज जो दिए हम जलाते हैं इसको कहते हैं दीपदान। जो दीप को हम बाहर रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, घरों में भगवान के पास रखते हैं, इसे कहते हैं दीपदान। तो दीपदान का क्या महत्व है और कहाँ कहाँ इन हमें 13 दीपकों को कहाँ रखना चाहिए। उन 13 दीपक में होता है किसी क्या जो बड़ा दीपक है वो उसी में काउंट कर लिया जाता है। जैसे 12 छोटे ले लिए, बड़ा दिया को मिला के 13 हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे आपके परिवार में रखा जाता है वैसे उसे रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही आपको करना है, बट मैं एक छोटा सा नॉलेज दे रही हूँ कि जो 13 दिया है, अगर हम उन 13 दिया में यम दीपक आप काउंट करते हैं तो आपको जैसे यम दीपक को जहाँ रखने बोला जाता है वहीं रखिए आपके बड़े बुजुर्ग, क्योंकि सभी के घर की अपनी अलग अलग परंपरा है, उसे वो शुरू से ही चले आए हैं, तो वैसे ही चलाइए। तो जो 13 दीपक में जब आप पूजा कर लेते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद में पहला दीपक, जो हमारा पहला दीपक होता है वो होता है गॉडेस, भगवान लक्ष्मी, कुबेर माता और गणेश जी के नाम से भगवान की मंदिर में ही रखें। पहला दीपक वहाँ से उठाकर आप भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी और गणेश जी का नाम लेकर भगवान के पास में रखिए। उस दीपक में अगर आप ग्रीन इलायची डाल देते हैं तो आपके मनी के ब्लॉकेजेस और मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये एक रेमेडी है। तो आप अगर उस इलायची को डाल के भगवान के पास में रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर से आप प्रार्थना करके दीपक रखिए कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये हो गया पहला दीपक। सेकंड दीपक, जिसे मैंने अभी कहा भगवान धन्वंतरी के लिए। धन्वंतरी, अभी मैंने आपको बताया कि धन्वंतरी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारे देश में चलती है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे ही धन्वंतरी जो है हमारे देवता, वो एक हमारी हेल्थ को लेकर के उनसे मेडिसिन चल रही है। तो जो हमारा सेकंड दीपक है वो धन्वंतरी भगवान के नाम से हमें रखना चाहिए। तो वो कहाँ रखना चाहिए? वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट, धन्वंतरी भगवान का जो कॉर्नर होता है हमारे घर का वो होता है नॉर्थ ईस्ट। वास्तु के हिसाब से अगर आप रखना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट जो है एक वाटर मतलब जल तत्व वाला एरिया होता है। उस एरिया में आप प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कौन सा है। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में पूरा प्रॉपर वहाँ ना रख के नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा लेफ़्ट जा कर के नॉर्थ में रखेंगे। मतलब नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा लेफ़्ट सा रख करके वहाँ रखेंगे। थोड़ा ही लेफ़्ट रखेंगे, बिल्कुल साउथ वेस्ट तरफ में नहीं जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा लेफ़्ट टर्न मार के नॉर्थ में ही उस दिए को रखना है। तो ये हो गया। वहाँ पर आप जब उस दिया को रख रहे हैं
तो धन्वंतरी भगवान से ब्लेसिंग्स कीजिए कि हमारे घर में सभी का हेल्थ अच्छा रहे, सभी के जीवन में हर किसी के शरीर को आप स्वस्थ रखें। ये दीपक मैं आपको इसीलिए ध्यान कर रहा हूँ कि हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं सभी को जो भी है एक अच्छा हेल्थ दीजिए। ये प्रार्थना करते हुए वहाँ धन्वंतरी भगवान के नाम का सेकंड दीपक जलाए। तीसरा दिया हमारे घर के मेन दरवाजे पे रखें। मेन दरवाजे पे रखने का मतलब होता है कि हमारे घर में जितनी भी जो भी कहते हैं ना कि घर के दरवाजे से ही कोई आता है और घर के दरवाजे से ही बाहर जाता है, तो भगवान भी वहीं से आते हैं और बाहर से वहीं से ही अपन कहते हैं, इसका एक कहावत है कि जो दरवाज़ा आना और जाने का काम करता है। तो जो मेन डोर होता है वहाँ दीपक आपको रखना है कि हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी है वो पूरी बाहर जाए और हमारे घर में इस दरवाजे से एक अच्छा सुख समृद्धि हमारे घर में प्रवेश करे, एंटर करे। ये मनोकामना करते हुए अपने मेन डोर पर एक दीपक रखें। चौथा दीपक हम जहाँ डस्टबिन रखते हैं, अपने घर का जो कूड़ादान आप जहाँ रखते हैं वहाँ पर रखें, क्योंकि हम अपने घर का जो कूड़ा है वो एक डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में हम क्या करते हैं, कूड़ा मतलब गंदी चीज़ों को डालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस गंदी चीज़ों के थ्रू हमारे घर से गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर वो दिया रखिए कि आप हमारे घर से जो भी चीज़ हम उसको बाहर कर रहे हैं वो वहाँ रखिए और इस डस्टबिन के थ्रू हमारे घर से हमारे घर की निगेटिविटी सारी बाहर जा रही है। ऐसे करते हुए आप एक दीपक है जो चौथे नंबर का, वो आप रखें डस्टबिन के पास। पांचवा दीपक ये आपको रखना है तुलसी माता के पास। हर किसी के घर में तुलसी के पौधे होते हैं। तुलसी माता से प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के पास रखिए कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि और सभी के बीच में एक प्यार बना रहे, ऐसा बोलते हुए तुलसी माता के पास में पांचवा दीपक रखें। छठवां दीपक आपके टेरिस के ऊपर, आपके घर की छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर दिया रखने से कहते हैं छत हमारे घर का जो भी सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर होता है छत, अगर आपके घर में थोड़ा भी वास्तु दोष होगा कहीं का भी, तो अगर आप छत पे दीपक जलाते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होने में आपको मदद मिलती है। सातवां दीपक आपके बाथरूम के बाहर, वॉशरूम के बाहर, टॉयलेट के बाहर, क्योंकि हम अपने शरीर की जितनी भी गंदगी है जो भी है, हम कहाँ जाके मतलब जितने भी हमारे शरीर का जो हम नहाना करते हैं या अन्य जो भी चीज़ें हम वॉशरूम में करते हैं वो एक प्रकार से गंदगी होती है जो हम जाके वॉशरूम में क्लीन करते हैं। तो वॉशरूम की जो गंदगी है वो वहीं की वहीं रिमूव हो जाए और हमारे घर में एक शुद्धता का वातावरण बना रहे, इस चीज़ के लिए एक दीपक जलाए आप बाथरूम के पास। आठवां दीपक आपके घर के अंदर एक दीपक रखा आपने छत के ऊपर वास्तु दोष को दूर करने के लिए। लेकिन जो आठवां दीपक मैं बता रही हूँ ये आपके घर में कोई भी एक ऐसा एरिया होगा जो थोड़ा ऊंचा होगा, घर के किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है थोड़ा ऊंचा, ठीक है, कोई एलोवेरा हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती है जो ऐसी ऊंची होगी घर की, उस जगह पे रखना है। घर के सबसे ऊंचे हिस्से में आपको एक दीपक रखना है। वहाँ पे क्यों रखना है, आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ऊपर से जो भी चीज़ें हमारे लिए आ रही है उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। नौवां दीपक घर के बाहर, मतलब आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मंदिर होना चाहिए, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो एक मंदिर आप एक दीपक जो है आप अपने घर के बाहर मंदिर में ले जाके जलाएं। वहाँ पर भी भगवान के पास यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और आप हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। 10वां दीपक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रखें। उस दीपक में आप काला तिल और लौंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पीपल को क्या माना जाता है कि हमारे पितरों का वास होता है पीपल के पेड़ में। तो पीपल के पेड़ के पास जो दीपक आप जला रहे हैं वो अपने पितरों के लिए जला के आ रहे हैं और उसमें काला तिल और लौंग डालते हैं, ताकि आपके घर में जितनी भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हो, वो पितर हमारे उन्हें दूर करें। 11वां दीवा हमारे घर की खिड़की पर, विंडो पर, क्योंकि विंडो से जो हवा आती है उन हवाओं के थ्रू भी कभी कोई गलत चीज़ें आ जाती है, कुछ भी हो, तो वहाँ पर में भी हम एक दीपक दान करें और वहाँ पे भी यही प्रार्थना करें कि यहाँ से आने वाली जितनी भी शुद्ध हवाएं हैं वो हमारे घर में शुद्ध होकर के आए और हमारे घर में एक अच्छा वातावरण पैदा करे, सभी की हेल्थ को अच्छा बनाए रखे और सुख समृद्धि को लेकर के आए। 12वां दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे, अगर आप आसपास कहीं बेलपत्ती का पेड़ हो, बेलपत्र का पेड़ हो, तो उसके पास में ले जाकर रखिए। भगवान विष्णु का नाम लेकर के एक दीपक जो है अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखिए। लास्ट दीपक जो 13 नंबर का दीपक है, इसे कहाँ रखना है, तो जो हमारे घर के पास का
4 चौराहा जिसे कहते हैं, एक दीपक हमें चौराहे पे रखना है। चौराहे पे कौन सी माता का वास होता है? चौगानन माता। तो चौराहे पे हमें जाकर के एक दीपक जला के आना है और वहाँ पे चौगानन माता से प्रार्थना करना है, यहाँ से आने वाली जो भी हमारे घर में अगर कोई निगेटिविटी जा रही है तो उसे आप यहीं की यहीं उसे रोकें और आप हमारे घर तक शुद्धता का वास करें। ऐसा करते हुए आप इन 13 दीपकों का दान करें, जिसमें मैंने पहला दीपक में आपको बताया है इलायची, लास्ट पीपल के पेड़ वाले दीपक में बताया है लौंग और काला तिल। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बाकी तो जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आपके घर की जो परंपरा है उसे कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इन चीज़ों को कीजिए, परंपराओं को नहीं कीजिए। मैंने एक जस्ट 13 दीपकों को कैसे दान करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत 13 दीपक जलाते हैं और कई लोग सोचते हैं कि इन दीपकों को हम रखें कहाँ कहाँ। तो मैंने आज ये छोटा सा एक आपके पास में 13 दीपकों को कहाँ रखना चाहिए ये लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी, इनमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद।